प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी कहा था कि वो प्रधान सेवक हैं और आज की एक तस्वीर ने उस निस्वार्थ भाव को सदा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही मंच संभाला, सबसे पहले बंगाल की भूमि पर सिर झुकाकर बंगाल की जनता को साष्टांग प्रणाम किया और इसी के साथ ये संदेश भी दे दिया कि बंगाल की भूमि पर भाजपा की ये जीत सिर्फ चुनावी नतीजा नहीं बल्कि जनता के विश्वास का प्रणाम है और बंगाल के आशीर्वाद का तिलक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सिर्फ एक चुनावी जीत का जश्न नहीं बल्कि मोदी युग के बड़े राजनीतिक अध्याय का ऐलान माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सिर्फ बंगाल की जीत नहीं बल्कि जनता के विश्वास की जीत बताया। उन्होंने कहा कि बंगाल में परिवर्तन हो चुका है, अब बदले की नहीं बदलाव की बात होगी। पीएम मोदी ने बंगाल की जनता को नमन करते हुए कहा कि 2026 का बंगाल चुनाव देश की राजनीति में हमेशा याद रखा जाएगा। बीजेपी ने 294 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत हासिल कर राज्य में पहली बार सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिलने की बात कही और इसे देश की वैचारिक यात्रा का बड़ा पड़ाव बताया। पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वी भारत के विकास के बिना विकसित भारत का सपना अधूरा है और अब अंग बंग और कलिंग के पुनर्जागरण का समय आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में सबसे खास बात यह रही कि उन्होंने बीजेपी की इस जीत को केवल राजनीतिक सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि विश्वास की वापसी बताया। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया कि बंगाल में सरकार प्रतिशोध नहीं सुशासन के एजेंडे पर चलेगी। जानकारों के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी के बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभालते ही बंगाल में राजनीति की दिशा और दशा में आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार प्रधानमंत्री ने जो भी कहा है उसे पूरा किया है। इस तर्क के पीछे मोदी सरकार के कार्यकाल में हुई कई अहम और बड़ी उपलब्धियों को आधार माना जा रहा है। अब अगर मोदी सरकार की अब तक के कार्यकाल की समस्त उपलब्धियों को देखें तो उनमें 4 बड़ी उपलब्धियां जगजाहिर हैं। इनमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना एक ऐसा अभूतपूर्व फैसला और अकल्पनीय उपलब्धि थी जिसे दशकों तक असंभव माना गया, लेकिन मोदी सरकार ने उसे 2019 में खत्म कर दिया और जम्मू कश्मीर को पूरी तरह भारतीय संविधान के ढांचे में लाने का दावा किया। दूसरी अहम उपलब्धि रही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण। सालों तक अदालतों और राजनीति में उलझा मामला मोदी सरकार के दौर में मंदिर निर्माण तक पहुंचा और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रीय प्रतीक बन गई। तीसरा बेहद बड़ा फैसला था सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक। उरी और पुलवामा हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई को मोदी सरकार ने नए भारत की नीति बताया, जिसने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी की मजबूत छवि बनाई। और अब मोदी सरकार का चौथा बड़ा अध्याय है पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार। एक ऐसा राज्य जिसे लंबे समय तक वामपंथ और फिर तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, वहां बीजेपी का सत्ता तक पहुंचना पार्टी के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। चाहे वो मोदी समर्थक हो या प्रधानमंत्री के घोर विरोधी, सभी के बीच में अब यह नैरेटिव तेजी से उभर रहा है कि मोदी सरकार के दौर में वो राजनीतिक लक्ष्य पूरे हुए हैं जिन्हें कभी असंभव कहा जाता था या जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। चाहे वो 370 हो, राम मंदिर हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर बंगाल में कमल का खिलना। इसी वजह से हर कोई मानने लगा है कि मोदी है तो मुमकिन है। इस तरह बंगाल की इस जीत ने सिर्फ राज्य की राजनीति नहीं बदली बल्कि 2029 की राष्ट्रीय राजनीति का ट्रेलर भी दिखा दिया है। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।